अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के वीलाग में हम बात करेंगे मरियम नवाज़ ने जो दौरा किया लाड़काना में, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की मज़ार पे भी गई, भुट्टो साहब की मज़ार पे भी गई, जो और शोदा गड़ी खुदा बख्श में हैं, मीर मुर्तज़ा भुट्टो, मीर शाहनवाज़ भुट्टो और दीगर लोगों, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा, उन सब के उन्होंने वहाँ फातिहा की। और मोहतरमा की जो है वो कब्र पे उन्होंने फूल निशावर किए। और जिस तरीके से बिलावल ने उनको प्रोटोकॉल दिया, या पूरी जो फैमिली ने उनको प्रोटोकॉल दिया, सब आसफा भी थी, फरियाल तालपुर साहबा भी थी, और रात को 1:30 बजे तक जब वो पहुंची थी वहाँ 26 और 27 की दरमियानी शब, तो 1:30 बजे तक जो है, जिस तरह उन्होंने खुद जलसे में भी कहा कि बिलावल और आसफा और फरियाल साहबा जो है वो इंतज़ार करते रहे, और उन्होंने उनको जो है रिसीव किया और अपने घर में ठहराया। और फिर मरियम का प्रोग्राम बना था कि 27 की शाम को वो बाय रोड लाहौर निकल जाएं, लेकिन बिलावल ने उन्हें मना किया कि रात के टाइम पे सफ़र करना ठीक नहीं है, तो लिहाजा उन्होंने उनको रोक लिया एक रात, और वो वहाँ ठहरी अपने शोहर जो और पार्टी के दीगर रहनुमाओं के साथ जो है वो वहाँ मौजूद रहीं। और जो 28 तारीख को बिलावल उनकी गाड़ी ड्राइव करके 9 देरों से लेके गए हैं, बड़े प्रोटोकॉल के साथ पुरतपाक अंदाज में उनका इस्तकबाल भी वहाँ पर हुआ, और फिर उन्हें अलविदा भी किया गया। और जिस तरीके से मरियम ने ये गेस्चर दिया, और पीपल्स पार्टी ने ख़ास करके उनकी जो मेज़बानी के हवाले से ये जो गेस्चर दिया, ये एक दोनों जमातों के दरमियान वो जो मिसाक जमहूरियत हुआ था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ नवाज़ शरीफ के दरमियान, ये उसकी एक ट्रूली अक्कासी हमें नज़र आती है। और दोनों जमातों ने ये तस्लीम कर लिया है और इस बात को समझ लिया है कि जो मैकावलियन उसूल है कि लड़ाओ और रूल करो, वो गेम अब नहीं चलेगी पाकिस्तान में। और इस बात का तज़किरा मरियम नवाज़ ने अपने तकरीर में भी किया था, जलसे में जो उन्होंने तकरीर की, कि अब जब हमने ये समझ ली बात कि लड़ाओ और रूल करो वाले फार्मूले पे नहीं चलेंगे, मिसाक जमहूरियत के रास्ते पे चलेंगे, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को नई जमात बनाने की ज़रूरत पड़ी, और पीटीआई की शक्ल में एक नई जमात सामने आई। तो ये मेरे ख़्याल में कि दोनों पार्टियों ने अच्छा किया। एक तो पीडीएम के प्लेटफार्म पे जिस तरह इख्तलाफात की ख़बरें आ रही थी, और मौलाना फजलुर रहमान, मुझे हैरत हुई, हम उनको बड़े ज़ीरक सियासतदान समझते हैं, और बहुत ही छोटे से मसले के ऊपर कि डिप्टी कमिश्नर लाड़काना को उन्होंने फरमाइश की कि तब्दील किया जाए, क्योंकि उन्होंने जो शहीद इस्लाम कॉन्फ्रेंस हुई थी अल्लामा डॉक्टर खालिद सुमरो साहब के हवाले से, वर्सी के हवाले से, तो जो वो बैनर लगे हुए थे, पेना फ्लैक्स लगे हुए थे, तो डिप्टी कमिश्नर ने वो उतरवाए थे, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले लगा रहे थे। तो किसी तसादम से बचने के लिए इंतज़ामिया ने ये काम किया, तो उस पर नाराज़ हो गए JUI वाले, और फिर फरमाइश कर डाली कि DC को निकालो। और डिप्टी कमिश्नर साहब जो है फिर बाद में अपने वालिद के हमरा JUI की वहाँ लोकल लीडरशिप के पास गए, उनसे माफ़ी तलाफ़ी भी की, उन्होंने माफ़ भी कर दिया, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। तो लगता है कि मौलाना साहब शायद इस उम्र के हिस्से में हैं कि वो चिड़चिड़ापन का आजकल ज़्यादा शिकार हैं, या जो उनकी पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ के हवाले से चीज़ें हुई वो उससे भी थोड़ा अनईज़ी हैं। तो मैं कम अज़ कम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान जैसा पॉलिटिकल विजडम रखने वाला आदमी वो जो है नहीं आएगा इस इजलास में, और वो सदर भी हैं PDM के, और उन्होंने मौलाना गफूर हैदरी साहब को भेज दिया। तो बहरहाल ये इस तरह की चीज़ें जो है थोड़े थोड़े जो इख्तलाफात हैं, बातें हैं, इससे मज़ीद जो है फिर बहुत सारी खलीज पैदा होती है। तो इस तरह जो है वो मेरे ख़्याल में उनकी लीडरशिप को सोचना चाहिए। तो बहरहाल अहम आपको एक ख़बर शेयर करें कि आज PTI को झटका भी दिया है मुस्लिम लीग नून ने, कि इस्लामाबाद में जो मेयर का इलेक्शन हुआ है वो भारी अक्सरियत से मुस्लिम लीग नून जीत चुकी है। और ये एक PTI के मुंह पे सियासी तमाचा है, क्योंकि जो जिस तरीके से कोशिशें हो रही थी,
तो मुस्लिम लीग नून ने उनको साबित करके दिखाया कि सवाए 5 MPs पंजाब असम्बली के बाकी कहीं से भी किसी को भी वो तोड़ने में नाकाम रहे। MPA तो दूर की बात, काउंसलर भी आप नहीं तोड़ सके। तो इस्लामाबाद का जो इलेक्शन हुआ उसमें पहले भी मुस्लिम लीग नून जीत गई थी, और वो जो इनके थे मेयर, उन्हें बड़ा घेर लिया था, इख्तियारात नहीं दे रहे थे, बजट नहीं मिल रहा था, और फिर शेख अंसर जो है इस्तीफ़ा दे के उन्होंने अक्टूबर में जान छुड़ाई। अब मेयर का जो इस्लामाबाद का इलेक्शन हुआ उसमें पीर आदिल शाह गिलानी मुस्लिम लीग के जो हैं वो 43 वोट लेके भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए, और जो PTI के उम्मीदवार थे साजिद महमूद वो सिर्फ 26 वोट हासिल कर सके। तो खैर मेयर का इलेक्शन कोई इतना बड़ा पैमाना नहीं है, लेकिन एक ट्रेंड आवाम की, लोगों की सोच की बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से उनमें हुकूमत के ख़िलाफ़ गम गुस्सा पाया जाता है, ये उसकी एक लिहाज से अक्कासी है। अब बाई इलेक्शन आनी है, 18 तारीख को सिंध में भी हो रही हैं, KP में, बलूचिस्तान में, पंजाब में 2 कौमी असम्बली की सीटें हैं, और तकरीबन जो है 8 सीटें जो है वो सूबाई असम्बली की हैं चारों सूबों में। तो ये बाई इलेक्शन भी यही ट्रेंड जो है साबित करेगा। और जिस बात से मौलाना साहब कहते हैं कि बाई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, तो ये एक सियासी दाव होता है, ये गैर सियासी बात है कि आप बाई इलेक्शन में हिस्सा न लें। आप इस स्टेज पे बाई इलेक्शन जीत के ये पैगाम देते हैं कि इस वक्त अवाम में मकबूलियत कौन है। तो ये आपके पॉलिटिकल जो चीज़ें होती हैं उनको आगे बढ़ाने में ये आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड की तरह जो है ये दाव होते हैं। तो इस तरह को सियासी लोग मिस तो नहीं करते। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी जो है हो रहा है 29 तारीख को कराची में। तो ये सारी जितने भी लोग थे वो चले गए गड़ी खुदाबख्श में जलसा करने के बाद कराची, क्योंकि जरदारी साहब की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो जलसे में भी नहीं आए। खिताब किया, आखिर में आपने देखा कि उसका फिर सांस फूलना शुरू हो गया था। तो बाद में जो है वो जरदारी साहब की वजह से वो इजलास उन्हें कराची में बुलाना पड़ा। तो CEC में पहले तय कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी ने ये तय कर लिया है कि बाई इलेक्शन भी लड़ेंगे और सेनेट का इलेक्शन भी लड़ेंगे, मोर्चा खाली नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि सेनेट में इस दफ़ा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत बड़ा मार्का मारने जा रही है। तो इसकी तफसीलात जो है कि अगली वीडियो में, आइंदा आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।